हेलो व्यूअर्स। एनडीए एंड द सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो फिर देर किस बात की। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि इनके फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, इनके लिए क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एनडीए एनए की। तो एनडीए एनए की फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा, वेबसाइट के ऊपर जाना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा यूपीएससी। तो मैंने टाइप कर दिया भाई यूपीएससी। आप जैसे इसमें सर्च करेंगे, आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे ये स्क्रॉल हो रहा है, तो आपने एनडीए एंड एनए को क्लिक करना है। तो आपके लिए क्या होगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड होगा और ये है क्लिक हेयर पे आपको लिंक आ जाएगा जहां से कि आप फॉर्म डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म फिलअप करने के भी दो मोड हैं हमारे पास। पहला क्या है, यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा, यानी अपने पूरे डिटेल्स डालने होंगे। और साथ में याद रखिएगा, आपने क्या करना है, 10th का डीएमसी या मार्कशीट जिस पे आपके नाम लिखे हों, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारे अपने पास में रखना है। एज इट इज जो जो लेटर वहां पे है वही आपने उसमें फिलअप करना है। और यदि आप सेकेंड टाइम भर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से आप अपने आप को फिर से रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें क्या होगा, आपको टाइम कम लगेगा। तो चलिए बात करते हैं अब आगे। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो चलिए इसमें भी थोड़ी सी जानकारी ले लें कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं इसमें, तो कैंडिडेट जो है इन्होंने भी यही बात बताया कि आपने प्लस टेंथ में जो भी आपके मार्क्स थे, फादर नेम एंड मदर नेम, जो आपके नेम थे वही एज इट इज आपने इसके ऊपर में फिल करना है। और आप चाहें तो डायरेक्टली upsconline.nic.in पे भी जा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेम पेज आपका जो है सो ओपन होगा, बट जो वो तरीका था वो हमने आपको आसान सा तरीका बताया। उसके बाद लास्ट डेट, सबसे पहले बात क्या करनी है कि आपने लास्ट डेट को थोड़ा सा बिफोर कर देना है ताकि आप बाद की परेशानियों से बच जाएं। कई बार ऐसा देखा गया हमने, कई बार ऐसा देखा है हमने कि बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम पर सर मेरा तो फॉर्म ही नहीं भर रहा, साइट ही नहीं ओपन हो रहा है। अच्छा, फॉर्म हमने भर दिया तो पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट हो गया तो फिर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। यदि वो सारी चीज़ें होंगी तो हमारे फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहे हैं, या फिर जो आईडी प्रूफ आपने देना है वो अपलोड नहीं हो रहा है। तो उससे आप बचें। आपने क्या करना है, जो 9 जनवरी इन्होंने लिखा है आपने उसको 5 जनवरी समझना है, यानी 5 तारीख तक हार्डली आप फॉर्म फिलअप कर लें तो आप परेशानी से बच सकते हैं। बट डेट इन्होंने जो दिया हुआ है वही सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो जानकारी है, इन्होंने एक बात और कही है कि आप यदि रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं तो प्लेंटी भी लगना है, वो 1/3 होता है। उस पर हम आगे अभी बात करेंगे आपसे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको दिखाना था, और वो क्या है यहाँ पे कि भाई वैकेंसी कितनी है। ठीक है, वैसे देखिए आपके लिए तो एक ही सीट चाहिए, एक से ज्यादा आपको नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं। लेकिन हम इंसानों की एक फितरत है, क्या हम देखते हैं कि भाई हम कितने वैकेंसीज के लिए फाइट करेंगे भाई। ठीक है, ओके। तो चलिए तो बात करते हैं उस पर। तो देखें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार है वो है 400, पहले से कुछ ज़्यादा है पिछले बार से। ठीक है, 400 में क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। क्या क्या, तो फर्स्ट जो है आपका वो है आर्मी। आर्मी में टोटल 208 सीट हैं, इंक्लूडेड 10 गर्ल्स, मतलब इसमें 10 लड़कियां भी हैं भाई, मतलब लड़कियों के लिए 10 सीट हैं फॉर द आर्मी। एंड नेक्स्ट है नेवी। नेवी में टोटल 42 सीट, इंक्लूडेड 12 गर्ल। एंड एयरफोर्स में 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन से, पहला है फ्लाइंग 92 एंड द 2 गर्ल्स। ग्राउंड ड्यूटी पे टेक्निकल एंड द नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेज है भाई। तो टेक्निकल में 18 इंक्लूडिंग 2 गर्ल्स, एंड ग्राउंड ड्यूटी में भी 10 इंक्लूडिंग 2 गर्ल्स। ओके। एंड एनडीए के साथ जो आपने स्टार्टिंग में देखा एनए लिखा हुआ है वो ये है नेवल एकेडमी। नेवल एकेडमी में इस बार टोटल 30 सीटें हैं और इसमें जो है सो लड़कियों के लिए 9 सीट है। ओके, चलिए फिर आगे मैं बात करता हूं। अच्छा, थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं कि जो आर्मी विंग्स है उसमें वैसे बच्चे जिनके पास मैथ नहीं है +2 में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी विंग्स के लिए अप्लीकेबल हैं फॉर्म फिलअप
कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनके +2 में नॉन मेडिकल हैं और उसमें मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, तो वो नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या वो आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं वो तीनों विंग्स के लिए अप्लीकेबल हैं। बट जो नॉन मेडिकल से नहीं है, यानी आइदर आपके पास कॉमर्स है या फिर आप आर्ट्स से हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी विंग्स में फॉर्म फिलअप करेंगे। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आप वहां पे लिखेंगे फॉर्म में, तो आपका आर्मी विंग्स ही ओपन होएगा सिर्फ। ओके, वैसे स्टूडेंट जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। चलिए आगे फिर मैं बात करूंगा। यहाँ पे एक चीज है जो कि आपको दिखाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे पूछते हैं इस पे। चलिए, सबसे पहला क्या था? एज क्राइटेरिया। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया इस बार इन्होंने मेंशन किया है कि नॉट बिफोर एंड फर्स्ट है ओनली अनमैरिड मेल एंड द फीमेल कैंडिडेट। अनमैरिड भी होना चाहिए पहला। दूसरा क्या है भाई आपका 2 जुलाई 2005 एंड नॉट देन 1 जुलाई 2008, यानी आप अपने डेट ऑफ बर्थ के इसके इन बिटवीन रखना है, तब तो आप एलिजिबल हैं। ओके, नाउ एक जो और इम्पॉर्टेंट जानकारी इन्होंने इस बार दी है वो यहाँ पे है आपका पेज नंबर 8 के ऊपर। यस, वो इन्होंने क्या लिखा है इस बार? स्ट्रिक्टली मना किया है। क्या? कैंडिडेट अपियरिंग इन द 11th क्लास आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। 11th क्लास, यदि आप 11th में अभी हैं तो इंतजार कीजिए, नहीं तो आप अपना नुकसान करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं चलो मैं फॉर्म भर के एक बार पेपर देना चाहता हूं, तो वेट कीजिए और इस नंबर पे कॉल कीजिए। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप घर बैठे पेपर दे सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराएंगे और आप जो है सो घर पे बैठ करके पेपर दे दीजिए। ठीक है, यस। आगे चलें तो कहता है आगे देखिए आपको क्या करना है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी +2 में हैं उन्होंने ये फॉर्म ऑप्ट करना है, और जो +1 में वो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 4 महीने बाद आप NDA 2 का जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप अप्लीकेबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जानकारी है वो कुछ इस तरीके से मैं बताना चाहता हूं आपको कि कुछ चीजें हैं जो इस बार चेंज हुई हैं और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो वो क्या था आपका दूसरा, देखें जस्ट मिनट, वो है हमारा 18 नंबर पे। क्योंकि ये PDF सारा है इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो दूसरा क्या है हमारे पास? एग्जामिनेशन मोड। तो एग्जामिनेशन मोड हमारे पास क्या है? कहता है 2 हैं। किसके? ये मैं NDA की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 पेपर होगा, पहला मैथ का और दूसरा जनरल एबिलिटी का। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्या कुछ चेंजेस भी हुए, तो देखते हैं। पिछले बार की तरह इस बार भी कोई चेंजेस नहीं है। टाइम जो है 2.5 आवर का एंड मैक्सिमम मार्क्स इसके 300 हैं। GAT का भी टाइम सेम है जैसे पिछली बार था, 2.5 आवर का, एंड जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 600। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो होगा मैथ में 120 एंड द GAT में होगा आपका 150। ओके, चलिए आगे देखें तो टोटल मार्क्स 900 एंड आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट है वो है SSB। अब होता क्या है कि हम नोटिफिकेशन देख के तैयारी तो शुरू कर देते हैं, रिटर्न की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन ये SSB क्या ये 2 दिनों में होगा, 3 दिनों में होगा? नहीं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको SSB की भी तैयारी कराती है, और ये दोनों तैयारियां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए आप जो नंबर अभी फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। आगे देखें फिर, अब यहाँ पे बात करता हूं कुछ सिलेबस की। सिलेबस देखें तो पेपर फर्स्ट, चाहे आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है बट आपको फर्स्ट पेपर मैथ ऑप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखें मैथ में क्या है, हमारा जो सिलेबस होता है वो +1 एंड द +2 का सिलेबस है। तो फर्स्ट जो है सो अलजेब्रा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है मैट्रिसेस एंड द डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, एंड फोर्थ वन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें 2D एंड द 3D दोनों इंक्लूडेड हैं। साथ में देखिए कैलकुलस में ज़्यादातर क्वेश्चन वो डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछते हैं, इसलिए इस बार इन्होंने इसको पहले रखा है। देन उसके बाद नंबर आता है देखिए इंटीग्रल का। ठीक है, कैलकुलस का सम पार्ट जो है सो वो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, बट डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा पोर्शन है जहां पे कि आपको इंटीग्रेशन की पूरी जानकारी वो ले लेते हैं, इसलिए उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं भाई।
ठीक है, तो उस पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है। एंड इंटीग्रल के बाद है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा, साथ में स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किसका है? इंग्लिश का। इंग्लिश, और इंग्लिश में हमारा क्या था? मैक्सिमम मार्क्स 200। जो 6 मार्क्स था उसको इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डाला, मैं उस पर बात कर रहा हूँ आप आपको। तो पार्ट ए में इंग्लिश, जहां पे कि ये 200 मार्क्स का है, इट मीन्स है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है। साथ में जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में देखिए सबसे पहले क्या है? साइंस। और साइंस में जो सबसे फर्स्ट इन्होंने डाला है वो क्या है? फिजिक्स। डरने की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। तो चले आगे दिखाते हैं आपको। चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी आपको मैथ के साथ साथ जीएटी की भी तैयारी करवाता है, तो हमें अब डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम आपके साथ हैं। तो चलिए तैयारी जल्दी से शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने डाला सिलेबस में। साथ में केमिस्ट्री, ठीक है। अब हल्के हल्के आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाइटर साइड में है, बट आगे चलें। आगे जो नेक्स्ट आ रहा है, जो बायो होता था उसको इन्होंने थोड़ा सा हटा दिया और इस बार नाम क्या रखा है यहाँ पे? जनरल साइंस। जनरल साइंस क्यों? क्योंकि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनको लगता है हायर हम फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहा था, क्या बायो भी पढ़ना पड़ेगा? तो बायो भी आपको जो है सो थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं इस बार दिया इन्होंने सिलेबस में, तो इसलिए इस बार डरने की बात नहीं है। यानी इस बार गारंटी है आपको रिटर्न निकालने की। और नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री, बट इसके साथ है ज्योग्राफी। तो पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ज्योग्राफी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं भाई, तो हमें क्या करना है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। आगे देखें, जो लास्ट है वो है हमारा करंट इवेंट, ठीक है, करंट अफेयर। साथ में एक और इन्होंने नोट लिखा है कि ईच कैटेगरी है, यानी सेक्शन बी में आपको सारे कैटेगरी में मिनिमम कितने % मार्क्स ऑप्ट करने हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया, वही मैं आपको बता रहा हूं। यानी फर्स्ट जो सेक्शन था हमारा इंग्लिश, उसमें हमारा 25% है। जो नेक्स्ट था वो था हमारा फिजिक्स, उसमें 15% है। केमिस्ट्री उसमें 10% है, ठीक है। इस तरीके से बायो एंड अदर जो भी था उसमें 10, 20 इस तरीके से है। मतलब आपको सारे पेपरों में क्वालिफाई करना है। और उसके बाद क्या है? एसएसबी होना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी आपको रिटेन के साथ साथ एसएसबी की भी रेगुलर तैयारी करवाती है। तो फिर देश किस बात के? जो नंबर अभी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कीजिए, और हम वेट कर रहे हैं आपसे मिलने का, और आपको पूरी जानकारी देंगे कि रिटेन की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि फर्स्ट फेज हमारा जो है वो है रिटेन का, और रिटेन क्वालिफाई करें। साथ ही साथ आपको एसएसबी की भी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।